बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद सबसे ज्यादा सयोनी घोष पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं टीएमसी की हार के बाद सयोनी घोष गायब हो गई थी। कहा जा रहा है कि उनकी वजह से ही टीएमसी की इतनी करारी हार हुई है। हालांकि जिस तरह से ममता बनर्जी ने 15 सालों में बंगाल का हाल किया था, उससे इस बार बीजेपी की जीत लगभग तय थी। लेकिन सयोनी घोष की काबा और मदीना वाले गीत ने बीजेपी की 20 से 25 सीटें बढ़ाने में मदद जरूर की है। चुनाव से पहले सयोनी घोष अपने चुनावी सभाओं में काबा और मदीना वाले गीत को गुनगुनाकर तुष्टीकरण की राजनीति को जमकर हवा दे रही थी। लेकिन जब उनसे भगवान श्री राम और जय श्री राम के नारे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम राम के नाम पर राजनीति करें। लेकिन बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद ये साफ हो गया कि बंगाल में राम का नाम नहीं लेंगे तो हश्र वही होगा जो टीएमसी का हुआ है। वहीं टीएमसी को जो भी 80 सीटें मिली है उसमें भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की अहम भूमिका है, क्योंकि पहले लेफ्ट की सरकार और फिर बाद में ममता सरकार के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों की बंगाल में जमकर एंट्री हुई और सत्ताधारी लोग वोट बैंक के चक्कर में उनके आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवाकर उन्हें बसने में अहम भूमिका निभाई। कुछ लोग तो ये तक कहने लगे कि बंगाल में टीएमसी के 70% कार्यकर्ता घुसपैठिए हैं। लेकिन अब सत्ता संभालते ही सीएम शुवेंदु ने घुसपैठियों की एंट्री पर रोक लगाने के लिए बीएसएफ को बॉर्डर एरिया में जमीन देने का ऐलान कर दिया, ताकि बीएसएफ सीमा पर बार लगाकर सीमा को सील कर सके। इसके अलावा बंगाल में अवैध तरीके से अवैध दस्तावेज बनवा कर रह रहे घुसपैठियों का हुक्का पानी बंद करने की तैयारी भी शुवेंदु सरकार ने कर दी है। ऐसे में अगले चुनाव में टीएमसी का हाल और भी बुरा हो सकता है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, सयोनी घोष ने काबा और मदीना गाकर पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी के लिए जगह जगह वोट मांगे। ममता बनर्जी के बाद टीएमसी से सबसे ज्यादा वही एक्टिव नजर आ रही थी। उनके भाषण सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे थे। बीजेपी पर सबसे तीखे हमले भी सयोनी घोष ही कर रही थी, मगर चुनाव नतीजों के बाद वो एकदम से गायब हो गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनको लेकर तरह तरह के मीम बनने लगे। लोग पूछने लगे कि सयोनी घोष कहाँ है, मगर सयोनी घोष कहीं नजर नहीं आ रही थी। वहीं अब आखिरकार सयोनी घोष सामने आई है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ किया है कि वो टीएमसी की मीटिंग अटेंड करने आई थी। वहीं 15 साल की सत्ता के बाद बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी ने वोट लूट के नैरेटिव को हवा देने की रणनीति बनाई है। ममता बनर्जी समेत पार्टी के बड़े नेताओं ने चुनाव के नतीजों के बाद से ही बयानों में अति सावधानी बरती। उन्होंने बीजेपी की जीत और टीएमसी की हार जैसे शब्दावली का प्रयोग सीधे तौर पर नहीं किया। सभी ने ममता बनर्जी की लाइन हारे नहीं है, हराया गया है के इर्द गिर्द बयान दिए। इस बीच ममता बनर्जी के आवास पर टीएमसी के बड़े नेताओं की जमघट लगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में ममता बनर्जी ने नेताओं को वोट चोरी के नैरेटिव पर कायम रहने के साथ कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की नसीहत दी। वहीं बंगाल चुनाव में सयोनी घोष ने मंच से मेरे दिल में काबा और आंखों में मदीना गाकर सुर्खियां बटोरी थी। वहीं उनके भगवान राम को लेकर दिए गए बयान की बीजेपी ने आलोचना की। सियासी विश्लेषक मानते हैं कि सयोनी घोष के इस गाने ने टीएमसी को काफी नुकसान पहुंचाया। वहीं अब चुनाव में हार के बाद सयोनी घोष भी ममता बनर्जी के वोट चोरी के नैरेटिव को आगे बढ़ा रही हैं। वहीं ममता बनर्जी के घर पर हुई मीटिंग के बाद टीएमसी सांसद सयोनी घोष ने कहा कि हम हारे नहीं हैं, बल्कि ममता बनर्जी को हराया गया है। वोट चोरी करके, वोट लूटकर ममता बनर्जी को हराया गया है। 2029 में बंगाल की जनता, पूरे देश की जनता और 2031 में पश्चिम बंगाल के माम माटी और मानुष करारा जवाब देगी। लेकिन दर्शकों, सयोनी घोष ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि बीजेपी ने कोई वोट चोरी नहीं की है, बल्कि बंगाल के लोगों ने बीजेपी का साथ दिया है। तभी तो सयोनी घोष उम्मीद जता रही है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और 2031 के बंगाल विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता बीजेपी को करारा जवाब देगी। मतलब उनके मुताबिक बंगाल में विपक्ष के रहते हुए बीजेपी ने वोट चोरी कर ली है, तो क्या सत्ता में रहते हुए बीजेपी वोट चोरी नहीं कर पाएगी? अगर विपक्ष में रहते बीजेपी वोट चोरी कर सकती है, जैसा आरोप सयोनी घोष और टीएमसी के लोग लगा रहे हैं, तो बंगाल में सत्ता में रहते हुए बीजेपी के लिए वोट चोरी करना और आसान हो जाना चाहिए। ऐसे में अगर सयोनी घोष अपने वोट चोरी के आरोप पर कायम रहती तो उन्हें यह कहना चाहिए था कि हम 2029 का लोकसभा चुनाव और 2031 के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि बंगाल में जब विपक्ष में रहते बीजेपी वोट चोरी कर सकती है तो सत्ता में रहते उसके लिए वोट चोरी करना और आसान हो सकता है। क्योंकि अगली बार के चुनाव में बंगाल पुलिस भी बीजेपी के सरकार के अंदर होगी। लेकिन सयोनी घोष ऐसा नहीं कह रही है, क्योंकि वो भी जानती है कि वोट चोरी जैसी कोई चीज है ही नहीं। यह सिर्फ हार के बाद एक बयानबाजी है जो विपक्ष के लोग अक्सर करते हैं और फिर बाद में भूल जाते हैं।
अगर वोट चोरी को लेकर कोई सबूत है तो टीएमसी और विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। ऐसे में 2029 के लोकसभा चुनाव और 2031 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार और टीएमसी की जीत की भविष्यवाणी कर सयोनी घोष ने साफ कर दिया है कि उन्हें चुनाव आयोग और ईवीएम पर भरोसा है कि इसी ईवीएम और चुनाव आयोग द्वारा कराए गए आगामी चुनाव में टीएमसी सत्ता में वापसी कर सकती है और बीजेपी की हार हो सकती है। ऐसे में अब अपने ही बयान से सयोनी घोष फंस गई है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।